सो गाइस फॉर टुडे हम कुछ मज़ीद डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो बेसिक चीज़ें थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं अगर हम टारगेट कर रहे हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को एंड वी वांट टू गेट एडमिशन हियर। सो मेरी जो डिग्री थी वो कंप्यूटर साइंस की थी। तो मैंने अपनी जो डिग्री है वो सबसे पहले HEC से अटेस्ट करवाई। तो जब मैं HEC गया तो HEC वाले मुझसे कहते हैं कि वी रिक्वायर फ्रॉम यू दैट यू हैव टू यू शुड हैव लाइक योर SSC डिग्री एंड योर HSSC डिग्री एंड आई वॉज मिसिंग माई HSSC डिग्री like higher secondary school degree, like my pre-engineering degree was missing. So I went there at Lahore board, and at that time I don't remember exactly, but there was, I think, like Ramzan going on, and they said that you should come like tomorrow. तो मैं फिर उधर से मतलब मैं अपने कॉलेज आया। कॉलेज वालों से आई वॉज थिंकिंग दैट कि मुझे अपने कॉलेज से एक अथॉरिटी लेटर लेना पड़ेगा जिसमें मुझे जो लाहौर बोर्ड है वो मेरी डिग्री इशू करेंगे HSSC की। तो मैं कॉलेज आया, कॉलेज से मैंने बताया कि ऐसे मैंने अपनी जो बैचलर्स की डिग्री है वो अटेस्ट करवानी है, तो मुझे अपनी डिग्री चाहिए HSSC की, मतलब मुझे प्री इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, FSC की डिग्री चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक लेटर इशू कर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ा डिले किया और तकरीबन जो मैंने अर्जेंट बेस पे अप्लाई किया हुआ था HEC में, मतलब विद इन स्पैन ऑफ 15 डेज मेरा टाइम था और मेरी अपॉइंटमेंट थी और मुझे था श्योर के आई विल गेट माई अटेस्टेड डिग्री फ्रॉम HEC। तो मतलब ऐसे मैंने लाइक मैंने नॉर्मली अप्लाई किया हुआ था, मैंने अर्जेंट बेस पे अप्लाई किया हुआ था, बट फिर भी मुझे तकरीबन 1 मंथ लग गया। और अगर हम HEC से अपनी डिग्री अटेस्ट करवा रहे हैं तो नॉर्मली हमें, अगर हम नॉर्मल फ़ीस पे 1000 फीस पे अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली हमें 1.5 और 2 मंथ्स मतलब लग जाते हैं नॉर्मली। और अगर हम अर्जेंट बेस पे अप्लाई करते हैं तो फिर वो हमें एक अपॉइंटमेंट नंबर देते हैं, और अपॉइंटमेंट नंबर टोकन टाइप होता है, उसके साथ हमारा फॉर्म होता है, हम फॉर्म लेके जाते हैं HEC और वो हमारी डिग्री विद मतलब लाइक उसी वक्त वो अटेस्ट कर देते हैं। और उसकी आई थिंक फ़ीस भी है थोड़ी सी, जब हम जाते हैं तो वो फ़ीस भी हमें पे करनी पड़ती है। HBL का बूथ अंदर ही बना हुआ है, HEC की जो बिल्डिंग है काली मार्केट के अंदर, उधर ही हमने फ़ीस जमा करवानी होती है HBL के अंदर। और तकरीबन हम आधा घंटा वेट करते हैं, जिसके बाद हमें अपनी जो HEC की डिग्री है वो मिल जाती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मेरे पास मैट्रिक की डिग्री थी और मेरे पास जो FSC प्री इंजीनियरिंग की डिग्री थी वो मिसिंग थी। तो उसके लिए फिर मैं पहले लाहौर बोर्ड गया, और लाहौर बोर्ड में जैसे मैंने बताया कि मुझे एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर बट वर दैट डेज, तो मतलब मुझे थोड़ा डिले हो गया, और जो मेरी 15 दिन के अंदर डिग्री होनी थी और वो मुझे लाइक मिली विद इन मंथ। और उसके बाद जब मैंने अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की डिग्री मतलब ली उधर से, उसके बाद आई वॉज थिंकिंग दैट आई शुड अटेस्ट माई डिग्रीज फ्रॉम मोफा एंड फ्रॉम IBCC एज वेल। तो मतलब 2 दिन मेरे उधर लगे फिर IBCC में, और दो मतलब IBCC में, क्योंकि IBCC में भी ये था कि जब मैं जिन दिनों मैं जा रहा था उन दिनों टोकन होता था, और अगर आप 10 बजे से लेट हो रहे हो तो आपको फिर जो है ना वो आप अपनी जो डिग्रीज हैं वो सबमिट नहीं करवा सकते थे। और मोफा में भी ऐसे ही था, कुछ टाइम होता है, उस टाइम के बाद आप जाते हो तो जो टोकन है वो सारे मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी जो डिग्री है वो मतलब जो आप अपना प्रोसेस है वो नहीं करवा सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लिए थे जो हमने अपनी यूनिवर्सिटी से लेने हैं, मतलब हमने जिस यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हुए हैं उसके किसी भी 2 प्रोफेसर से हमने रिकमेंडेशन लेटर लिखवा लेने हैं कि this student is willing to study abroad and he is like a good student and efficient in his studies. So ऐसे हमने 2 लेटर्स बनवा लेने और एक मोटिवेशन लेटर लिख लेना हमने। सो मोटिवेशन लेटर के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब हमारे पास क्या कितनी चीज़ें हो गई, 2 रिकमेंडेशन लेटर हो गए, एक मोटिवेशन लेटर हो गया, और एक हमारी HEC की डिग्री हो गई। और जब हमने अप्लाई करना है मीनवाइल हमारे पास एक और जो चीज़ है वो मिसिंग हो रही है, वो हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है। जब तक हमारे पास हाइट्स नहीं होता उससे पहले तक हम अपना
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यूज़ कर सकते हैं, लाइक विद रिस्पेक्ट टू लाइक आइट्स। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आइट्स आप कर लें पहले। अगर आपने आइट्स किया होगा और आइट्स करके आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस होंगे एडमिशन के। तो आपको आइट्स कर लेना चाहिए, और आइट्स में अगर आपका 7 बैंड आ जाए तो बेहतर है, लेकिन 6.5 कोशिश कीजिएगा कि 6.5 नॉट लेस देन 6.5 हो, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी 6.5 रिक्वायर कर रही होती हैं। और एम्बेसी की रिक्वायरमेंट तो वैसे 6 है, लेकिन आपको 6.5 मतलब कर लेना चाहिए। और फिर हम इसके बाद अप्लाई करते हैं, तो दोबारा से एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, 1 मोटिवेशन लेटर, और हमारी HEC की डिग्री टेस्ट जो हुई है, उसके अलावा जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें। उसके अलावा इन 3 डिग्रीज़ के अलावा अगर हमने और कोई सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, कि जैसे मेरे पास कोल्ड फ्यूजन की सर्टिफिकेशन थी, और मैंने मतलब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन थी, मैंने सारी अटैच की हुई थी। एक चीज़ और मिसिंग रह गई, और वो है हमारे पास यूरोपास की CV। तो जब हमने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तो हमने यूरोपास की CV क्रिएट कर लेनी है। यूरोपास में मतलब CV जैसे हम नॉर्मल CV क्रिएट करते हैं, तो एक ये टेम्पलेट टाइप है जो यूरोप में चलती है, उसे हम यूरोपास CV कहते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे और मुझे कहेंगे कि यूरोपास CV कैसे बनती है, तो मैं आपको बता दूंगा कि यूरोपास CV कैसे बनाई जाती है। और दूसरा, अगर आप मोटिवेशनल लेटर के बारे में पूछेंगे, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मोटिवेशनल लेटर हमने कैसे लिखना है। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है जो हमने स्टार्ट में मतलब पूरी करनी है। और जब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट मतलब इनको हमने सॉफ्ट कॉपी में अपने लैपटॉप में या सिस्टम में रख लेना, और फिर हमने अप्लाई करना स्टार्ट करना। सो आज के लिए यहीं तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आपके होंगे उनके बारे में फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।